लुकअप का यूज किया हमने, उसमें एक लुकअप वैल्यू पे हम आगे के डेटा को फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, आज देखेंगे कि दो लुकअप वैल्यू का यूज करके कैसे हम आगे के डेटा को फाइंड आउट करेंगे, कैसे लिस्ट में लाएंगे, या फिर यदि गलत एंट्री कोई करे, है ना, यदि कोई गलत एंट्री करे तो उसमें रॉन्ग इनपुट या इनवैलिड इनपुट इस तरह का वहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एक और एक्स्ट्रा फंक्शन भी लुकअप के साथ यूज करेंगे, इफ एरर का। ठीक है, इफ एरर का जब यूज करेंगे तो हम यहाँ पे स्टूडेंट आईडी का भी यूज करेंगे, तो भी हमारा नाम, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल डिस्प्ले होगा, है ना। और यदि हम आधार नंबर भी इंटर करेंगे तो भी हमारा सारा जो डिटेल है, नेम, क्लास, रोल नंबर, ये सारा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे किसी एक को कॉपी कर लें, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इफ एरर फंक्शन काम कैसे करता है, पहले भी बता चुके हैं, एक बार डेमो के रूप में दिखाते हैं। तो इफ एरर में दो चीज होता है, वैल्यू होता है और वैल्यू इफ एरर, उसके अंदर में दो तरह की चीजें आती हैं। जैसे हम टाइप करें इफ एरर, ठीक है, तो यहाँ पे एक वैल्यू है और एक वैल्यू, यदि कि वैल्यू में यदि किसी भी तरह का एरर आएगा, ठीक है, तो उसके बदले कौन सा मैसेज प्रिंट करना है वो हम वैल्यू इफ एरर के अंदर में डिस्प्ले करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे मान लिया जाए कि दो नंबर है, 10 है और 5 है, और यहाँ पे क्या है 12 ले लें, और यहाँ पे मान लिया जाए कि ए ले लें। ठीक है, तो लॉजिकली जो है 10 गुना 5 करेंगे तो 20 होगा, है ना, लेकिन सॉरी 50 होगा, 20 नहीं 50 होगा, है ना। और यदि 12 गुने ए करेंगे तो अलजेब्रा में यदि चले, मैथ की भाषा में, तो 12 ए हो जाएगा, 12 ए होगा। ठीक है, लेकिन एक्सेल में यदि कैलकुलेट करें 12 मल्टीप्लाइड बाई ए, तो वहां पे वो एरर देगा। क्या देगा, एरर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वल टू इतना गुना, सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट किया, इंटर किया, है ना, उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू का एरर आया, यानी कि इन दोनों में से कोई ऐसा वैल्यू है जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को कि जहां जहां पे हमारा एरर है उसके अलावे, मतलब सॉरी उसके जगह पे कोई दूसरा मैसेज यदि डिस्प्ले करना चाहें तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे डायरेक्ट उसको यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू इफ एरर, है ना, वैल्यू में क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट करेंगे गुना इस नंबर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और वैल्यू इफ एरर, यदि वैल्यू में किसी तरह का एरर आता है तो उसके बदले में कौन सा मैसेज प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे फिलहाल डबल कोट में लिखेंगे, डबल कोट में मान लिया रॉन्ग इनपुट, है ना, या इनवैलिड डेटा, ऐसे लिख सकते हैं, इनवैलिड डेटा, है ना। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यदि, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 12 ए के लिए इनवैलिड डेटा यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये वाला वैल्यू वैलिड नहीं है ना। मल्टीप्लिकेशन के केस में ए यहाँ पे वैलिड नहीं है। मान लिया 6 जैसे ही करेंगे तो ये सही हो जाएगा, इसको मान लिया कुछ भी कर दें ABCD तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इफ एरर समझने में किसी तरह का दिक्कत है नहीं ना। अब आगे यहाँ पे हम देखते हैं कि इफ एरर को वी लुकअप के साथ या वी लुकअप को इफ एरर के साथ कैसे यूज करेंगे। हमारा सवाल ये था कि हम क्या चाहते हैं कि जितना भी नीचे का एलिमेंट, जितना भी नीचे का कंटेंट है ना, वो स्टूडेंट आईडी और आधार दोनों के, यदि दोनों में से कोई एक डालें तो हमारा यहाँ पे बाकी का चीज डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, यानी कि शॉर्ट आउट हम ये इसको कह सकते हैं कि लुकअप वैल्यू हमारा पहले 1 पे काम कर रहे थे, अभी लुकअप वैल्यू हमारा 2 रहेगा, है ना, 2 लुकअप वैल्यू पे हम काम करेंगे। ठीक है, एक चीज और है इसमें, यदि कोई गलत एंट्री करे, मान लिया 70 के जगह ये 20, 18, 12, 54, 70 है, इसके जगह पे खाली 12, 54, 70 डाले, तो उसका मैसेज वहां पे प्रिंट हो जाना चाहिए कि रॉन्ग इनपुट, है ना, गलत एंट्री है, इस तरह से मैसेज वहां पे प्रिंट हो जाना चाहिए, है ना।
अब यहाँ पे चले आते हैं नेम वाले में, है ना। सबसे पहले यूज करते हैं इफ एरर, ठीक है। अब इफ एरर में वैल्यू कह रहा है, इफ एरर में वैल्यू, तो वैल्यू की जगह पे हम किसका यूज करेंगे, वी लुकअप का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वी लुकअप का, है ना। अब फंक्शन के अंदर फंक्शन इस्तेमाल करना हमने शुरू किया है, ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या है, ये वाला है लुकअप वैल्यू, ये वाला। हम इस चीज को पहले ही फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार ड्रैग एंड ड्रॉप करने में दिक्कत ना हो। ऑलरेडी हम वी लुकअप में फिक्स क्यों करते हैं ये सारी चीज बता चुके हैं, ठीक है। फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद यहाँ पे कॉमा देंगे, ठीक है। टेबल एरे है। अब चूंकि लुकअप वैल्यू हमारा स्टूडेंट आईडी है, लुकअप वैल्यू हमारा क्या है, स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी को यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने से पहले एक चीज गड़बड़ है, यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट आईडी का कॉलम है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटर स्टूडेंट आईडी, या फिर यहाँ पे ऐसे टाइप कर देते हैं इंटर आईडी और आधार, है ना। आईडी ऑब्लिक कर देते हैं, ऑब्लिक आधार, है ना। तो यानी कि आधार या फिर आईडी हम यहाँ पे किसी भी चीज को डाल सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब यूज करते हैं यहाँ पे वी लुकअप, लुकअप वैल्यू सॉरी इफ एरर यहाँ पे यूज करेंगे, इफ एरर, है ना। वैल्यू के अंदर में यूज करेंगे वी लुकअप का, ठीक है। लुकअप वैल्यू में ये वाला होगा। हम F4 से इस चीज को फिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब जब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब जैसे लुकअप वैल्यू हमारा इन आईडी है, हमारा लुकअप वैल्यू क्या है, आईडी है, तो टेबल एरे हमारा क्या हो जाएगा, आईडी से लेकर सेलेक्ट होगा, क्योंकि वी लुकअप क्या करता है कि लेफ्ट मोस्ट कॉलम से डेटा को लुकअप करता है। क्या करता है, लेफ्ट मोस्ट कॉलम से डेटा को लुकअप करता है। तो यदि हम आईडी इंटर कर रहे हैं तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम ये हुआ ना, यदि हम आईडी इंटर करेंगे तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम ये वाला हुआ। तो इसलिए हमारा सिलेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना। उसके बाद कॉमा देंगे, कॉमा देंगे और कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे पूछ रहा है। अब नेम के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर कितना होगा, नेम के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर 3 होगा, ठीक है। तो या तो हम मैनुअल इस तरह से 3 टाइप कर लें या फिर रो फंक्शन का यूज करें, ठीक है। तो रो फंक्शन यदि हम यूज करेंगे तो 2 आएगा यहाँ पे, है ना। यदि हम रो फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। क्यों आएगा 2, क्योंकि हम रो नंबर 2 में है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम रो फंक्शन का यूज करते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ओपन करके क्लोज करेंगे, और यदि हम +1 कर दें, क्या करें, +1 करें, ठीक है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया। कॉमा देंगे। अब एग्जैक्ट मैच के लिए हम फॉल्स को सेलेक्ट करेंगे, कोई दिक्कत है। उसके बाद टैब से आगे बढ़ जाएंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। क्लोज करके जैसे ही क्लोज किया यहाँ पे तो इफ एरर वाला ओपन हो गया, है ना। वी लुकअप हमारा खत्म यहाँ पे। अभी हम वापस इफ एरर के अंदर में आ चुके हैं, ठीक है। कॉमा देंगे तो अभी हम कहाँ पे हैं, वैल्यू इफ एरर वाले ऑप्शन में है, ठीक है। अब इतना करने के बाद यदि किसी तरह का एरर आता है, ठीक है, किसी तरह का एरर आता है तो फिर से हमें आगे प्रोसीड करना है। किसी भी तरह का एरर आता है तो फिर से हमें क्या है, आगे की तरफ प्रोसीड करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर में फिर से हम इफ एरर यूज करेंगे, ठीक है। फिर से इफ एरर यूज करेंगे, है ना। इफ एरर यूज करेंगे, फिर से वी लुकअप का यूज करेंगे। इफ एरर के अंदर में फिर से वी लुकअप का यूज करेंगे, ठीक है। वी लुकअप का यूज करेंगे। यूज करने के बाद अब यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअली सो समझो कि जैसे यहाँ तक हम पहुंचे, है ना, यहाँ तक आए, यहाँ तक, तो वैल्यू यहाँ पे मान लिया प्रिंट हुआ हमारा, जो भी है वैल्यू आया। मान लिया कोई एरर आया वैल्यू में, तो एरर जैसे ही आएगा, वैल्यू चलो सही आ गया तब तो ठीक है, मैसेज प्रिंट हो जाएगा, इसके आगे का कंटेंट यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यदि एरर आया, कोई गलती डाल दिया, मान लिया 70 के जगह पे 4 तक 1254 तक डाल के छोड़ दिया, तो कंटेंट हमारा आगे बढ़ेगा ना। यहाँ पे फिर से हम वैल्यू इफ एरर के अंदर में इफ एरर का यूज कर लेंगे फिर से वापस,
उसके बाद वी लुकअप में यहाँ पे हम चले आएंगे, फिर से वी लुकअप यूज करेंगे इफ ईयर के अंदर में। उसके बाद लुकअप वैल्यू में फिर से हम इसी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके फिर से इस चीज को हम फिक्स करेंगे, F4 से हम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या इंटर करना चाह रहे हैं, आधार नंबर। क्या इंटर करना चाह रहे हैं, आधार नंबर, ठीक है ना। तो कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद टेबल एरे यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है, टेबल एरे। अब टेबल एरे में क्या करेंगे कि अब चूंकि हमें आधार नंबर से सर्च करना है तो टेबल एरे यहाँ से नहीं लेंगे, बी से हम नहीं लेंगे, टेबल एरे हम सी से लेंगे, आधार नंबर से लेंगे, क्योंकि हमें आधार से सर्च करना है। बात समझ में आ रही है ना, आधार से सर्च करना है। इतना करने के बाद टेबल एरे हमारा सेलेक्ट हो गया। टेबल एरे चूंकि हम आधार का एंट्री यहाँ पे लेंगे आधार के हिसाब से, इसलिए टेबल एरे हमारा आधार से लेके इधर मोबाइल नंबर तक होगा। कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर यदि हम आधार को हम आधार से यदि इधर सिलेक्शन किया है, यानी कि लुकअप वैल्यू हमारा आधार है, लुकअप वैल्यू आधार है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा नेम के लिए 2 होगा, है ना। कॉलम इंडेक्स नंबर नेम के लिए 2 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू ROW, सॉरी इक्वल टू नहीं, डायरेक्ट ROW टैब से आगे बढ़ेंगे, ब्रैकेट ओपन और क्लोज करेंगे। उसके बाद है ना ऑलरेडी 2 आ जाएगा, कॉमा देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स को सिलेक्ट करेंगे, है ना। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब तो हमने किससे सर्च कर लिया, स्टूडेंट आईडी से भी सर्च कर लिया और आधार से भी सर्च कर लिया। यदि इन दोनों के बाद भी कोई गलती टाइप करता है, कोई गलत वैल्यू टाइप करता है, तब हम क्या करेंगे, डबल कोट में यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे रॉन्ग इनपुट, ठीक है। यहाँ पे क्या मैसेज वहां पे डिस्प्ले करेंगे, रॉन्ग इनपुट, है ना, रॉन्ग इनपुट, डबल कोट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ब्रैकेट कितना बार क्लोज करेंगे, बात समझ में आ रही है ना, ब्रैकेट कितना बार क्लोज करेंगे। जैसे इफ ईयर का यहाँ पे ओपन हुआ, है ना, उसके बाद कहीं पे क्लोज हुआ है, नहीं हुआ ना, कहीं पे क्लोज, यहाँ पे इफ ईयर ओपन हुआ तो कहीं पे क्लोज नहीं हुआ। वी लुकअप का चलो यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, इसका कहानी खत्म। यहाँ पे वी लुकअप का यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, लेकिन इफ ईयर का सिर्फ 2 बार ओपन हुआ है, क्लोज तो 2 बार नहीं हुआ, तो यहाँ पे 2 बार क्लोज करेंगे, ठीक है। क्लोज करने के बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे, हो गया। सुनील कुमार यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। अब यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसका रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब आधार नंबर से सर्च करते हैं, मान लिया ये वाला आधार नंबर यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर ले, ठीक है, तो बिल्कुल सही काम कर रहा है। आधार नंबर से सर्च किया सौरभ कुमार, ये 100% सही है ना। अब मान लिया जाए कि ये वाला राहुल कुमार का हम स्टूडेंट आईडी से सर्च करें और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, तो यह स्टूडेंट आईडी से भी काम हमारा कर रहा है, ठीक है। अब सपोज कि स्टूडेंट आईडी में हम सिर्फ कितना डालें, गलत डाल दें, है ना। यहाँ पे क्या करें, गलत एंट्री करें, मान लिया 125 475 ही डालें, तो रॉन्ग इनपुट दिखाया सब में। क्या दिखाया, रॉन्ग इनपुट, यानी कि हमने जो वैल्यू डाला वो गलत है। आधार डालें तो कुछ भी ऐसे रैंडम डाल दें तो रॉन्ग इनपुट दिखाएगा, दिखाएगा ना। अब मान लिया सही डालते हैं, जैसे 695708800499, सॉरी कहीं पे गलत हुआ है, कॉपी करके पेस्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं तो बिल्कुल सही दिखा रहा है, लेकिन एक नंबर भी यदि गलती करेंगे तो रॉन्ग इनपुट दिखाएगा, ठीक है। ये हुआ इसका फॉर्मूला। अब इसको दोबारा एक बार समझ लेते हैं काम कैसे कर रहा है ये, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं इफ ईयर फंक्शन में, है ना। इफ ईयर फंक्शन में आने के बाद हम सबसे पहले इफ ईयर में होता क्या है, वैल्यू आता है, ठीक है। वैल्यू के जगह पे हमने क्या किया, वी लुकअप फंक्शन का यूज किया, ठीक है। तो जब वी लुकअप फंक्शन का यूज किया तो कोई ना कोई वैल्यू आएगा, यदि वैल्यू सही सही आ गया तब तो ठीक है, सही सही आ गया तब ये चीज
अब ये तो बताने की जरूरत है नहीं वी लुकअप क्या होता है। यदि यहाँ तक में, यदि हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक में किसी तरह का कोई भी एरर नहीं आया, ठीक है, तब क्या होगा, तब तो जैसा मैसेज है जो हमारा आउटपुट है वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यदि किसी तरह का एरर आया तब ये इफ एरर में वापस यहाँ पे चला आएगा, है ना। किसी भी तरह का यदि एरर आता है तो वापस यहाँ इफ एरर में चला आएगा। इफ एरर में आएगा, फिर यहाँ पे हम वैल्यू के अंदर में चले आएंगे, फिर से ये वाला फंक्शन रन करेगा, ठीक है, फिर से ये वाला फंक्शन रन करेगा, ठीक है। रन करने के बाद फिर से चेक करेगा, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक ये रन करेगा। यदि किसी भी तरह का एरर नहीं आया तब तो ये वाला प्रिंट कर देगा, यदि एरर आया तब ये वाला प्रिंट कर देगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इस बेसिस पे हमारा ये पूरा फंक्शन, ये इफ एरर और वी लुकअप दोनों एक साथ काम करेगा। यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत है? एक बार दोबारा इसको क्लियर कर दें, है ना। जैसे F2 से एडिट किया, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चले आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इफ एरर से शुरू करते हैं, ठीक है। इफ एरर क्या करता है कि यदि किसी भी वैल्यू में एरर होता है, ठीक है, तो उसके बदले एक नया स्टेप, यानी कि उसके बदले एक नया मैसेज प्रिंट होता है। डबल कोट में करेंगे तो नया मैसेज प्रिंट होगा। अब जैसे यहाँ पे हम इफ एरर में वैल्यू के जगह पे, ठीक है, हम वी लुकअप का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? वी लुकअप का यूज, ठीक है। तो वी लुकअप फंक्शन एक्चुअली यहाँ से लेके यहाँ तक चला हमारा, ठीक है। वी लुकअप बताने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक चला, यदि यहाँ से यहाँ तक सक्सेसफुली चला, यानी कि वैल्यू में किसी तरह का एरर नहीं हुआ, ठीक है, तब कहाँ पे हम चले आएंगे, ठीक है, तब कॉमा के इस तरफ आते हैं तो वैल्यू इफ एरर में हम चले आएंगे, ठीक है। वैल्यू इफ एरर में क्या करेंगे कि फिर से हम इफ एरर का यूज करेंगे, ठीक है। देखो, यदि यहाँ तक में किसी भी तरह का एरर आता है, ठीक है, यहाँ तक में किसी भी तरह का एरर आता है तो ये आगे चला आएगा। कहाँ चला आएगा? वैल्यू इफ एरर में चला जाएगा। यानी कि इस वैल्यू में किसी भी तरह का एरर आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक यूज करने में किसी भी तरह का एरर आता है। एरर क्यों आएगा? जब हम एंट्री गलत करेंगे, है ना। जब हमारा इनपुट रॉन्ग इनपुट होगा तभी एरर आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं, क्योंकि वी लुकअप फंक्शन हमने अच्छे से यूज किया है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे एरर आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक में, तो एरर जैसे ही आएगा तो हम यहाँ पे चले आएंगे, इसके अंदर में चले आएंगे, इसमें वापस चले आएंगे, इफ एरर के अंदर में चले आएंगे। इफ एरर में क्या होगा कि फिर से हम वी लुकअप का, वहां पे वी लुकअप, वहां पे फिर से फंक्शन यूज किया है तो फिर से हम यहाँ पे चले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अब ये फंक्शन यदि सक्सेसफुली यहाँ से यहाँ तक चल गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चल गया तब तो ठीक है। लेकिन ये भी यदि फेल करता है, ये भी यदि यहाँ से यहाँ तक फेल करता है और एरर आता है, यदि नहीं किया तब तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, जितना आना चाहिए वो प्रिंट हो जाएगा। यदि फेल कर गया तो सीधे यहाँ पे रॉन्ग इनपुट का मैसेज प्रिंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो कैसे कैसे काम किया? इफ एरर में यदि वैल्यू हमारा यहाँ से यहाँ तक है, वैल्यू एक बार में सही आ गया तो मामला यहीं तक क्लोज, चैप्टर यहीं तक बंद, है ना। इसके आगे ये बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है ना, इसके आगे ये चीज बढ़ेगा ही नहीं, काम खत्म, है ना। लेकिन यदि एरर आता है तब ये चलाएगा इसमें, यदि एरर आता है तो चलाएगा इसमें, है ना। उसमें वी लुकअप का यूज किया, यदि इसमें भी एरर आ गया, है ना, तब तो इसमें चला आएगा, और यदि इसमें एरर नहीं आया तो यहाँ के बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा। क्लियर है ना। और यदि एरर आ गया तो रॉन्ग इनपुट वाला मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो आई थिंक कि इसके फंक्शनलिटी में कैसे वी लुकअप काम कर रहा है, कैसे इफ एरर काम कर रहा है, यहाँ तक में किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारा क्लियर है ना।